यहाँ पे देखिए, ये वो जनरल की पीसीबी है, ठीक है। और ये छोटी वाली जो आती है, और इसके अंदर 6 कंपरेटर लगे होते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो ये थोड़ा जटिल है, और जटिल होने का कारण है इसका कि एक दूसरे से, यानी अगर इसके अंदर हम बोलेंगे 2 कंपरेटर है, तो एक किसी और काम के लिए है, दूसरा किसी और सेक्शन से जुटा हुआ है। वैसे ये है, तो इसमें थोड़ा सा ये कठिन लगता है। तो कठिन लगता है तो इसका भी तरीका है, अगर सॉल्व करना चाहें तो पहले तो डायग्राम खींच करके रख लीजिए। दूसरा होगा, वोल्टेज के ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। इसमें हो क्या रहा है कि ये काफ़ी समय तक चालू ही रहता है, लेकिन इसमें कोई भी एरर नहीं आ रहा है। तो मैंने देखा 10 मिनट तक कोई एरर नहीं आया। तो इसमें मुझे वोल्टेज डिफरेंट मिल रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कहाँ पे डिफरेंट मिल रहे हैं। इस वाले पिन पे, यानी यहाँ पे जो 7 नंबर की पिन है, इस पे वोल्टेज नहीं होने चाहिए। और ये जो 6 नंबर की पिन है, इस पिन पे हमें जो है 6 वोल्ट के करीब मिलते हैं इस वाले पिन पे। लेकिन यहाँ पे, और ये वोल्टेज तो सही है, ये वोल्टेज जो आते हैं 5 नंबर, ये रोटर डिटेक्शन के लिए है। यानी जब भी UVW पे हमारा सिग्नल जाता है, अभी तो नहीं जाएगा, तो सारे का कैलकुलेशन किया हुआ है रेजिस्टेंस के ज़रिए। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं 120, 120 और 150 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगती है, और सभी का कामन एक जगह पे बना हुआ है। और उस कामन पे 15 वोल्ट की सप्लाई से जो है एक डिवाइडर बना करके वो ला करके इसके पिन नंबर 5 पे रहता है, यानी जोड़ दिया जाता है। ये डायग्राम पे आपको स्पष्ट दिखेगा। और 6 नंबर पे जो मेन कैपेसिटर, यहाँ से जो बनने वाली सप्लाई है, यानी जिसे हम डीसी लिंक बोलते हैं, तो वहीं से डीसी लिंक बना हुआ है जो पिन नंबर इसके MCU पे आएगा, और वहीं से एक डिवाइडर बन करके इस पिन नंबर यानी 6 नंबर पे आता है। तो ये जबकि कंपरेटर है, तो 5 नंबर पे सप्लाई कम रहेगी, और यानी नॉन इन्वर्टिंग पे सप्लाई कम रहेगी, और इन्वर्टिंग पे जो है 6 वोल्ट रहेगा। तो उस हिसाब से ये निगेटिव आउट करेगी, और यहाँ पे हमें 0 वोल्ट मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो है वोल्टेज अभी 0 नहीं है, यानी 5 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे 5 वोल्ट शो कर रहे हैं। और उसके पीछे का कारण है कि ये जो है हमेशा सिर्फ निगेटिव आउट करती है, ठीक है। ये निगेटिव आउट करेगी, तो जब इस पे सप्लाई रहेगी तो ये निगेटिव आउट करेगा और इस सप्लाई को खा जाएगा। और ये जो 7 नंबर है, ये पुल अप रहती है 5 वोल्ट से। तो जब ये सप्लाई नहीं रहेगी, यानी पिन नंबर 6 पे सप्लाई नहीं रहेगी, और पिन नंबर 5 पे यानी नॉन इन्वर्टिंग पे सप्लाई रहेगी, तो उस समय ये कुछ भी आउट नहीं करेगा, तो यहाँ पे 5 वोल्ट रहेंगे। तो यहाँ पे गड़बड़ है, और मैं वोल्टेज भी दिखा देता हूँ और इसे सही भी करते हैं। चलिए पहले मैं मीटर लगा लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, और मैंने ग्राउंड को फिक्स कर दिया है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिए, कभी भी जब भी आपको ये चेक करना है, जैसे ड्राइवर संबंधित कोई प्रॉब्लम आता है, तो इस पीसीबी में विशेष ध्यान रखिए, या तो उसके गेट को, जो IGBT का गेट है, ओपन कर दीजिए, या फिर उसे जो है ग्राउंड करके रखिए। नहीं तो अगर यहाँ पे चेक करने के चक्कर में पता चलेगा कि आप गड़बड़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हाई मान का रेजिस्टेंस है, सिर्फ निगेटिव आने से आउट होता है। और अगर जो आपका मीटर जो है कुछ
अलग ढंग का रहा तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा है इसमें, क्योंकि नुकसान हो जाएगा। और इसे ड्राइव करने के लिए जो है, इस IGBT को ड्राइव करने के लिए यहाँ से गई है ये सप्लाई, यानी पिन नंबर 7 से जो है, ये पिन नंबर 7, IC नंबर 5, पिन नंबर 1, यानी ये 15 है और ये 7 है, तो 7 से जो है जाता है यहाँ पे, यानी इस पे अभी सप्लाई है। और जब चालू करना रहेगा तो यहीं से चालू होगा। और इसको भी, यानी एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ कंपरेटर लगा करके इसके अंदर एक सेटिंग की गई है। उस सेटिंग को अगर बराबर आप समझ जाते हैं तो ये बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो फिर वैसे तो बोला जाए तो बहुत ख़तरनाक PCB है। ठीक है, चलिए देखते हैं, वोल्टेज चेक करेंगे। पहले ये 15 वोल्ट से, ये सारे कंपरेटर 15 वोल्ट से ऑपरेट हैं। तो यहाँ पे आप देखिए 15 वोल्ट हैं, और यहाँ पे देखिए तो ये वोल्टेज तो सही है। ये जो पिन नंबर 5 पे है ये वोल्टेज परफेक्ट है, क्योंकि ये इतना ही रहेगा। और ये वाला वोल्टेज यहाँ पे 6 वोल्ट होने चाहिए, 6.87 के करीब होना चाहिए वोल्टेज, लेकिन ये गलत है, क्योंकि उसको आप कैलकुलेशन करेंगे तब भी आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, तो इस जगह पे 5 वोल्ट कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं। तो और इसके पीछे का कारण यही है कि यहाँ पे जो सप्लाई है देखिए, कभी इतना है, कभी 3 से जब ऊपर जाएगी, जैसे ही 3 से ऊपर जा रही है ये फ्लक्चुएट कर रही है, तो 3 से जब ऊपर जाएगी तो इस वाली से, यानी नॉन इन्वर्टिंग से जब ज़्यादा होगा तो ये सप्लाई ख़त्म हो जाएगी। नहीं तो एक्चुअली में यहाँ पे वोल्टेज देखिए अभी 5 वोल्ट हो गया, देखिए जंप कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे गड़बड़ी है। हमें किसी भी हालत में इस जगह पे 6 वोल्ट आने चाहिए, 6.87 वोल्ट के करीब होना चाहिए। और ये वोल्ट है DC लिंक से। तो चलिए DC लिंक की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा प्रॉब्लम आया क्यों। तो इसको पहले हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसके नीचे ही रहता DC लिंक का। तो यहाँ पे मैंने इसे खोल लिया है, और देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ये वाला पॉइंट आप देखिए, ये रहा इसका DC लिंक का। तो 120 के की एक रेजिस्टेंस लगी है, 120, और ये लगी 154 बोले तो 150 किलो ओम की। अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये रहा हमारा ग्राउंड, और ये रेजिस्टेंस जो कि सीरीज में लगी है। तो एक डिवाइडर, यानी यहाँ भी देखिए तो एक 2-2 का बनाया हुआ पैरेलल है। ये 3.33 के की है, और ये जो है दूसरी वाली, इसे देख लेते हैं। ये तो एक जो यहाँ पे दिख रही है ये तो स्पष्ट अपने को दिख रही है। देखते हैं बड़ा करने के बाद, हाँ यहाँ पे देखिए, तो एक हमारी रेजिस्टेंस है 33 के की, और दूसरी है 5.6 के की। तो ये दोनों समानांतर हैं, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। वैसे भी इसको जोड़ेंगे। ये है 4.3 के की, और एक है 39 के की। तो ये समानांतर में है, और ये ग्राउंड है। तो यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज बनने वाला था, यही वोल्टेज जो है जाएगा हमारा जो पिन नंबर इन्वर्टिंग पे जा रहा है। तो यहाँ पे हमें 6 वोल्ट मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मिल नहीं रहे हैं 6 वोल्ट। तो हमारी ये रेजिस्टेंस कोई इसमें से फेल होगी, या फिर ये रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम हो गई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये DC लिंक के लिए ये चला गया है, और ये गया है हमारा कंपरेटर पे।
और ये वाले जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं सेम ऐसी ही डिज़ाइन तो ये भी बनी हुई है, यहाँ भी देखेंगे, यानी 120, 120, 150। तो ये रोटर डिटेक्शन है और ये 15 वोल्ट से है ये, ठीक है। ये 15 वोल्ट से डिवाइडर बना हुआ है और ऐसे ही तीनों फेस से आएगा। तो ये रोटर डिटेक्शन के लिए है, तो इसकी बात नहीं करेंगे, जो प्रॉब्लम है हम उसकी बात करेंगे। तो एक एक करके इसमें चेक कर लेते हैं कौन सा। तो चलिए इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए कोई भी रेजिस्टेंस हो, 1, 2, 3, ये 150 के की है, 120 के की है, 120 के की है, ठीक है। ये 320 वोल्ट हमारी सप्लाई है। यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टेंसों का डिवाइडर जो बना हुआ है, ये डबल करना है तो डबल करिए, सिंगल पे समझना है तो सिंगल समझ लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये हुआ, ये चला गया एमसीयू को, तो ये भी सप्लाई एब्सेंट रहेगी क्योंकि जो हमारा यहाँ पे चाहिए 6.87 वोल्ट, तो ये वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा है। उस कंडीशन में यहाँ पे जो हमारा वोल्टेज आ रहा है 0.3 वोल्ट के आसपास आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से वोल्टेज हमारा नहीं आ रहा है, इसमें से कोई रेजिस्टेंस की वैल्यू अधिक हो चुकी है, बढ़ चुकी है। तो अब इसमें से ख़राब कौन सा है, तो एक तो तरीका ये है कि यहाँ पे चेक करते जाइए। दूसरा तरीका है पावर को ऑन करिए, इसके और इसके बीच में ड्रॉपिंग चेक करिए कितना आ रहा है। मान लेते हैं कि 50 वोल्ट आया यहाँ पे ड्रॉपिंग, चलिए ठीक है। इसमें अगर चेक करते हैं यहाँ पे ड्रॉपिंग कितना आता है, यहाँ पे अगर 150 आ गया ड्रॉपिंग, चलिए ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ के और यहाँ के बीच में ड्रॉपिंग कितना आता है, यहाँ पे मान लेते हैं कि 40 आया, ठीक है। तो ये जितना ड्रॉपिंग है, ये ड्रॉपिंग को जोड़ने के बाद वैसे तो यहाँ से देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं है क्योंकि ये पहले ही कम है, तो ये तो सही है हमारा सेक्शन। ये वाले के सारे वोल्टेज को जोड़ने के बाद हमारा 320 वोल्ट ही आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो रेजिस्टेंस इसके अंदर जो ड्रॉप होगा वही इसके अंदर भी होना चाहिए, इसके अंदर, ठीक है। तो जहाँ पे ये वोल्टेज ज़्यादा है, ये रेजिस्टेंस हमारी ख़राब है, इसकी वैल्यू शिफ्ट हो चुकी है। तो हमें उस हिसाब से देख करके वही जो रेजिस्टेंस ख़राब है, जहाँ पे वैल्यू ज़्यादा शो कर रही है, ड्रॉपिंग ज़्यादा है, उसको चेंज कर लेना है। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका हो गया, किसी एक को ओपन कर दीजिए और सारे के वैल्यू उनके जगह पे ही चेक करिए, तब भी पकड़ में आ जाता है। तो जो विधि समझ में आए वो विधि करिए। और मैंने जो विधि लगाया उस विधि में मुझे जो है ये ऊपर की रेजिस्टेंस ख़राब मिली है, यानी उसका वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, तो मैं उसे बदलने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे रेजिस्टेंस निकाल दिए। उसके पीछे का कारण है कि रेजिस्टेंस जो है हमारे पास उस वैल्यू का है ही नहीं, तो हम डालेंगे कहाँ से। तो हमने यहाँ पे ऐसा कर लिया, जैसे आप देखिए कि 2 रेजिस्टेंस है, तो हमारा बन जाता है 240 और 150 की एक है एक रेजिस्टेंस, तो टोटल हमारी रेजिस्टेंस बन जाती है 390 के की। अब हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, तो हमने ये 3 निकाल लिया है। एक भी लगा सकते हैं, लेकिन एक लगाने का नुकसान है, ये वैल्यू कम और ज़्यादा अगर होती है तो एक ही रेजिस्टेंस में तो प्रॉब्लम होगी, इसलिए इसे 3 हिस्से में ही रखिए, कोई बात नहीं है। नहीं है तो एक पे भी काम चला लेंगे। तो यहाँ पे हमने, हमारे पास 330 के की रेजिस्टेंस है एक, ये वाली, और दूसरी रेजिस्टेंस जो है एक है हमारे पास 22 के की, और एक है हमारे पास 33 के की। तो ऐसे जोड़ेंगे तो हमारा बन जाता है कितना, 55, ठीक है। और ये 30 इधर जोड़ देते हैं तो हमारा टोटल बन जाएगा 385 के, जो कि हमारा लगभग चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर इसमें से आपका कोई और वैल्यू की रेजिस्टेंस रहे तो वो लगा सकते हैं, लेकिन इतना से काम चल जाएगा।
तो मैं ऐसे ही लगा रहा हूँ और चालू करके देखते हैं। तो इस जगह पे हमने रजिस्टेंसों को लगा भी दिया और यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ज़्यादा ये और ये सूखा सूखा है, इसे भी हटाना है। पहले वोल्टेज चेक कर लेते हैं, फिर इसकी मैं धुलाई कर देता हूँ, यानी अच्छे से साफ़ करके फिर से इसमें हीट सिंक लगाना होगा। तो एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप वोल्टेज देखिए 6.8, ठीक है, यानी हमारा जो डिवाइडर का पॉइंट है उस जगह पे वोल्टेज अभी जो हमें वोल्टेज चाहिए वो बन है और यही जाता है सीधे आईसी पे। तो वो 5K से थोड़ा कम जो है उसमें अंतर क्या होगा, वही होगा पीएफसी में कुछ पहले ऑन कर देगी या कुछ देर बाद ऑन करेगी, ये रहेगा। लेकिन जो नंबर की वैल्यू की रहती है वही डालना चाहिए, ठीक है। लेकिन अपने पास नहीं है तो हम फिलहाल जब नहीं है तो हम कुछ इस तरह से जुगाड़ करके फ़िलहाल अभी लगा दिए हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले मैं इसको साफ़ करके हीट सिंक लगा करके कस देता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार फिर इसका वोल्टेज देख लेते हैं। यहाँ पे जो आने वाला वोल्टेज था ये इस पिन पे आता है, तो यहाँ पे देखिए 6.8 ये वोल्टेज आ गए और बाकी वोल्टेज इस पे अभी 0 हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मिली में हो गया, तो ये अभी सही है, ठीक है। और ये वोल्टेज हमारे पहले वाले हैं, यानी इस पिन पे ये वोल्टेज जो आते हैं ये रोटर डिटेक्शन का है, तो ये वाले वोल्टेज हैं यहाँ वाले। तो ये वाला देख रहे हैं कि यही वोल्टेज है जो डिटेक्शन के लिए आता है ना, यही है। ये जो 3 रेजिस्टेंस आई है और तीनों का यहाँ पे जोड़ है ये, तो आप देख रहे हैं कि वही वोल्टेज यहाँ भी है और वही जो है इस पिन पे डायरेक्ट आती है। तो ऐसा है। तो चलिए अब इसको ऑन करते हैं, इंडोर भी लगा लेता हूँ अभी। तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन कर दिया है, यानी फैन मोटर लगा दिया, ठीक है। और इसका भी कनेक्शन कर दिया हूँ अभी, और रिएक्टर भी लगा दिया, और ये तो लगा ही नहीं, इसको भी लगा लेते हैं। चेक करने के लिए कोई भी कंप्रेसर हो लगभग चल जाता है, डायकिन में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ये एलजी का कंप्रेसर है, ठीक है। तो एक बार ऑन कर देता हूँ। तो यहाँ पे लाइट आ गई, थोड़ा सा वेट करेंगे। क्या हुआ? एक चीज़ है, कितना गंदगी पड़ा हुआ है टेबल के ऊपर, राइट। और ऐसा होता है क्योंकि ऐसा काम ही है कि कुछ ना कुछ इस पे पड़ा ही रहेगा। तो चलिए पहले देख लेते हैं। टेबल मैकेनिक कितना भी साफ करे ना, कुछ न कुछ तो रह ही जाता है। अभी यहाँ पे देखिए तो बना के रखा हुआ है, यह एलजी का पीसीबी बनाने के लिए, एलजी का बोर्ड जो होता है उसको बनाने के लिए। तो ये लगाना पड़ता है फ़ैन के लिए, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा तो फिर आपका कंप्रेसर कुछ समय चलने के बाद बंद हो जाएगा। वैसे ही तो ये अभी चालू हुआ, सीरीज में है, अभी भी सीरीज में ही है। तो यहाँ पे चालू हो गया, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से है।
चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।